प्रभु चिन्मयानंद के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से उन्मादी एक प्रमोद फैला हुआ है, ये कहाँ तक शांति को ला पाएगा, इस विषय पर अनेकों शुभचिंतक इस विषय में सोच रहे होंगे। आज धर्म की दुहाई देने वाले एवं जो यूएन है, जो समस्त जो विश्व संगठन है, आज उनके सामने खुलेआम ये सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं कुछ मूलभूत बातें आज आप सभी से साझा करने की प्रयास कर रहा हूं। लोगों की, हर व्यक्ति का एक फ्रीडम होती है, हर व्यक्ति की एक आज़ादी होती है, और उस व्यक्ति की जो आज़ादी है उसके ऊपर कटाक्ष करके समाज में एक अराजकता फैलना, ये कहाँ तक ठीक है, ये समझ में नहीं आता है। आज ये जो कार्य हैं कि किसी संप्रदाय विशेष या जो माइनॉरिटी से हैं, उस माइनॉरिटीज के ऊपर घात करके क्या एक अमन, चैन, शांति पाना चाहते हैं। और ऐसा मैं प्रश्न करता हूं, क्या ऐसा कोई संभव है? किसी के अधिकार का हनन करके एवं उनके ऊपर किसी भी तरह का जुल्म करके, मार के, पीट के, प्रताड़ित करके, क्या समाज में अमन चैन की संभावना है? कभी नहीं है। और जीवन की मूल तत्व को और ध्यान में रखते हुए कि आज जिस तरह से हिंसक भावना फैल रही है, का इससे एक बार के लिए हम सोचते हैं, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि वहाँ से सारी जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो चला आए तो क्या वह अमन चैन, सुख, शांति सब वापस आएगा? क्या डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इस डाइवर्सिटी में जो एकता है, उस एकता की जो सुंदरता है, वो सुंदरता आज बिखर रहा है। तो इस तरह से हिंसक बनकर, किसी को प्रताड़ित करके, किसी का अधिकार का हनन करके समाज, देश एवं संपूर्ण विश्व में क्या मैसेज हम देना चाह रहे हैं? इससे का क्या कोई कैसा वातावरण उत्पन्न होगा? हम केवल किसी व्यक्ति विशेष के अंदर या संप्रदाय विशेष के अंदर, हम उनके अंदर देखते हैं, वो अल्लाह कहे, भगवान कहे, गॉड कहे, वो एक के अंदर है और दूसरे के अंदर नहीं है। क्या जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह के बंदे हम हैं? क्या अल्लाह के बंदे वो नहीं है? ईश्वर क्या हम में है, उनमें नहीं है? इस तरह से जो गलत भ्रांतियां है, जो समाज में फैला करके एक अराजकता की सृष्टि किए हैं, इसे हमारी आने वाली कई जनरेशन तक प्रभावित रहने वाला है। हमें बुद्धिमत्ता के साथ एवं परिपक्वता के साथ इस बात को समझना पड़ेगा। हम सभी लोग किसी ना किसी मत पथ अवलंबी हैं, और पैगंबर कहिए, अवतार कहिए, पीर कहिए, जो भी आप कहे, जो महामानव इस धरती पर आए हैं, उनका जो वास्तविक मैसेज है, हमने उस मैसेज को ठीक ठीक जान पाया
और उस मैसेज को अगर ठीक ठीक हम अमल कर पाते तो मुझे लगता है इतना बड़ा समस्या आज समाज के सामने आकर खड़ा नहीं होता। हम धर्म की दुहाई देते हैं, धर्म की दुहाई देकर के हम जो कार्य करते हैं वो अपने मन मुताबिक करते हैं और केवल ढाल बना देते हैं इसको छिपाने के लिए। केवल धर्म की दुहाई देकर के हम उस कार्य को करते हैं। तो मुझे लगता है समस्या का समाधान उस माइनॉरिटियों को वहां से समाप्त करके संभव नहीं है। समस्या का समाधान के मूल में जाना पड़ेगा, वास्तविक अर्थ को समझना पड़ेगा। यहां पर धर्म अनेक बना करके एक युद्ध छेड़ा है। धर्म अनेक तो हो ही नहीं सकता है। हमारी इस देह को धारण करने के लिए 8 तत्व की जरूरत हुई है, और वो क्या है? आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हो गए। मन, बुद्धि और अहंकार। एक जीव कहीं से भी वस्तु कोई भी सृष्टि हो रहा है वो 8 प्रकृति उसके अंदर निहित रहता है, और इस 8 प्रकृति के माध्यम से वो एक भौतिक वस्तु का आकार लेता है। और ये 8 तत्व उनके अंदर हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। सजीव है तो उसमें चेतनता, चैतन्यता ज्यादा होती है। अहंकार का अर्थ है कि वस्तु को दिखाई देना, अस्तित्व में आना। अस्तित्व में आता है तो इनके अंदर एक अहंकार होता है, और अहंकार माने अलग एक पहचान, भौतिक पहचान को बताने वाले को अहंकारी कहते हैं। और जब ये भौतिक रूप से हैं तो ये तो ऑलरेडी दिखेगा, तो ये जो दिखाने वाले को क्या कहते हैं? अहंकारी कहते हैं। तो हम अहंकारी तो ऑलरेडी हैं, हमारा अहंकार जाएगा कैसे? किंतु हाँ, इस अहंकार के साथ कुछ अहंकार हमें और जोड़ना है। वो क्या जोड़ना है? कि हाँ, मैं अहंकारी हूं कि हमारे घर में हमारे प्रभु रहते हैं और वही हमारे सर्व सर्वा है, और हमारी समस्या का समाधान सब प्रभु के द्वारा ही होता है और उनसे ही संभव है। हाँ, मैं मानता हूं मैं अहंकारी हूं, लेकिन अहंकार हमारे इस बात के लिए है कि हमारे प्रभु ने इस बात को कही है, हमें इस बात को करना है। यह अहंकारी होना तो ठीक है, नहीं तो दूसरे जो अहंकारी हैं, केवल अपनी देह सुख के लिए जो अहंकारी होना होता है, यह अहंकारी ठीक नहीं है। और इसमें इसको कहते हैं आत्मगंभीरता। आत्मगंभीरता और आत्मगंभीरता से अपने अहंकार को हम जोरदार तरीके से लोगों को संपूर्ण विश्व देख रही हैं, पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जगह जगह पर हर कंट्री में इसका विरोध भी हो रहा है। और क्यों ना हो, इस तरह से मानवीय हनन का जो पटकथा है और जो ऐसा भयावह दृश्य है, मुझे लगता है ये मानवीयता के ऊपर ये सबसे बड़ा कठोर कदम है, जो इस तरह से करना सबके द्वारा संभव नहीं है। आज जो चिन्मयानंद जी है, प्रभु चिन्मयानंद जी जो आज लड़ाई में लड़ रहे हैं, आज वो अकेले नहीं हैं, संपूर्ण विश्व के लोग उनके साथ खड़े हैं और निरंतरता के साथ सब लोग खड़े रहेंगे। और एक जो विजयी हैं वो निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। हमारा उद्देश्य क्या है ये भी बताता चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह हमारी सनातन परंपरा का उद्देश्य रहा है, और सभी का सुख, शांति, अमन, चैन के लिए हम सभी लोग चाहते हैं। और आज जो स्थिति है, इससे सभी का जो दिल है वो द्रवित हो रही है, सब दुखी हैं, और इस कदर दुखी हैं कि सब अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। मैं संपूर्ण जगतवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आज इस तरह का जो घिनौना कार्य हो रहा है, इसके लिए अगर हम अपने अपने आवाज बुलंद ना करें
तो एक दिन वो दिन दूर नहीं कि हमें भी इस तरह से उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों को जरूरत है, सब लोग आए, एकजुट होकर के एक मानवता का मिसाइल कायम करें। वंदे